मंगलौर की सियासत में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मंगलौर की सियासत के बारे में क्या कहना। वहाँ की सियासत बड़ी अजीब गरीब सियासत है। वहाँ विकास की सियासत नहीं है। वहाँ लोगों को नरक में धकेलने की सियासत है कि उनको पीछे हटाने की सियासत है कि मंगलौर को पिछड़े एरिया में ले जाने की सियासत है कि वहाँ लोगों को विकास करने की कोई सियासत नहीं है। केवल लोगों को आपस में जातिवाद धर्म के नाम पर लड़ाने की सियासत है और कोई सियासत वहाँ नहीं है। आज आप देख लेंगे 76 साल में अगर कोई विकास हुआ हो तो आप खुद मीडिया में हो, आप जाके मंगलौर का एक कोना देख लें कि कितनी विकास और कितनी विकास भरा मंगलौर है हमारा और क्या क्या विकास हुआ है वहाँ से आप ये देख लें। अब आप ये देखें काजी निजामुद्दीन बार बार ये कहते हैं कि जब विधायक बन जाते हैं कि मैं विपक्ष में हूँ और विपक्ष में मुझे रूलिंग पार्टी काम नहीं करने देती। आप ये बताएं क्या विपक्ष के विधायक को तनख्वाह नहीं मिलती? क्या विपक्ष के विधायक को जो उसकी सालाना ग्रांट है वो नहीं मिलती? क्या विधायक को विपक्ष के विधायक को उनका प्रोटोकॉल नहीं मिलता? विपक्ष के जो विधायक हैं वो भी मान्य विधायक हैं और जो रूलिंग पार्टी के विधायक हैं वो भी मान्य विधायक है। तो विधायक सब मान्य विधायक सब बराबर है। तो ऐसा नहीं है कि भाई पक्ष के मान्य विधायक को ज़्यादा सहूलियत मिलेगी और विपक्ष के मान्य विधायक को कम सहूलियत मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तो काम करने की बात है। अभी आप देखिए झगड़ा विधानसभा क्षेत्र में 9 करोड़ 76 लाख रुपए एक अस्पताल के लिए भाजपा हुकूमत ने दिए हैं, तो वहाँ भी तो विपक्ष के MLA हैं और एक अस्पताल के लिए दिए हैं। अब आप ये देखें 9 करोड़ 76 लाख रुपए समथिंग जो दिए गए हैं उससे कितना बड़ा अस्पताल वहाँ बनेगा और कितने लोगों को, कितने आसपास के लोगों को, कितने झगड़े के लोगों को और आसपास के लोगों को फायदा होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो आप ये देखिए कि मंगलौर में आज तक जो अस्पताल है वहाँ 4 बेड का भी अस्पताल नहीं है। वहाँ आप भर्ती नहीं कर सकते। वहाँ तुरंत आपको अगर थोड़ी सी भी कोई बीमारी होगी तो भी रेफर करना पड़ेगा आपको। वहाँ कोई है ही नहीं कोई सुविधा। तो क्या 76 साल में आप एक अस्पताल का नहीं विकास कर सके थे? क्या 76 साल में आपने कोई नर्सरी स्कूल खुलवाया हो? आज जितने भी स्कूल हैं सब हमारे हिंदू भाइयों के हैं। केवल कन्या केवल इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज वो सब उन्हीं के हैं। बताओ आप अभी बताओ कि हमारे जो मुस्लिम विधायक रहे हैं 50 साल उन्होंने जो विधायकी कर ली है, उन्होंने बता दीजिए कितना इंटर कॉलेज, कितना डिग्री कॉलेज और कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, खेल के मैदान, लाइब्रेरी ये कहाँ बनवाए हैं? ये बता तो दे। मैं कम से कम वो नक्शा पे तो होंगे। यह नक्शा है ही नहीं। आपकी विधायक नीतियाँ वापस चली जाती हैं। अरे क्यों वापस भेज रहे हैं आप? जनता का विकास नहीं चाहते क्या आप? जनता आपको वोट दे रही है। ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी में जनता इसलिए वोट देती है कि जब हमारा चुनाव प्रतिनिधि विधानसभा में या लोकसभा में जाकर बैठे तो हमारे हित की, हमारे शहर के विकास की, हमारे जिले के विकास की, हमारे क्षेत्र के विकास की बात करें, हमारे अस्पतालों के विकास की बात करें, हमारे स्कूल के विकास की बात करें, सड़कों की विकास की बात करें, पानी की विकास की बात करें, बिजली की विकास की बात करें, शिक्षा की विकास की बात करें, लोगों को मुफ्त शिक्षा दिलाने की बात करें, उनको आर्थिक सहायता दिलाने की बात करें, उनके सिर पर आवास की व्यवस्था करें। तमाम योजनाएं, मुख्यमंत्री राहत कोष इतने बड़ा राहत कोष है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तमाम लोगों को राहत कोष से पैसे दिए जाते हैं, बीमारों को दिए जाते हैं, गरीब को दिए जाते हैं, दबे कुचले लोगों को दिए जाते हैं, सबके अर्थ घरों के लिए जाते हैं। जब कोई आपदा आती है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के राहत कोष से तमाम रुपया जारी किया जाता है और लगातार जारी हो रहा है। और आप देखें कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री राहत कोष से लगातार मदद उनके राहत कोष से चल रही है। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के हिसाब से उनके माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष योजना से तमाम रुपया लोगों को उनकी आर्थिक मदद के लिए मिल रहा है। दिलाना चाहिए भी तो। जब आप उनको यही नहीं बताने के कि माननीय मुख्यमंत्री की जो है आर्थिक सहायता कोष भी है कोई, मुख्यमंत्री राहत कोष भी है कोई, तभी तो उन्हें पता लगेगा। ये काम हाजी फजल करीम अंसारी साहब ने, जो मरहूम विधायक जी हमारे रहे हैं, उन्होंने किया था ये काम दिखाने का। उन्होंने कम से कम लगभग 14 करोड़ रुपए अपने
अपने 5 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री राहत कोष से लोगों को आर्थिक मदद दिलाने के काम में क्या था उन्होंने। तमाम बीमारों को, तमाम लोगों को जिसको आर्थिक सहायता की जरूरत थी, सब कुछ दिलाया गया है। अब यहाँ देख ले 50 साल में आप उनका रिकॉर्ड पूछ ले कि आपने कितने आदमी को मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा दिलाया है, कितनी उनकी आर्थिक मदद की है। आप उनसे एक बार बायोडाटा पूछ ले तो बेहतर रहेगा। शायद मुझे ना पता हो, शायद मीडिया वालों को ना पता हो, आपकी भी जानकारी में आ जाएगा, मेरी भी जानकारी में आ जाएगा, पब्लिक की जानकारी में आ जाएगा और विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जानकारी में आ जाएगा। मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा दिलाया गया है। बस केवल ये कह देना कि मैं विपक्ष में हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकता। क्या आप बताएं कि माननीय विधायक का प्रोटोकॉल कम होता है क्या? माननीय विधायक को क्या पक्ष के माननीय विधायक से कम तनख्वाह मिलती है? क्या पक्ष के विधायक से कम उन्हें बजट मिलता है? ऐसा कोई भी नियम कहीं नहीं है। पूरा बजट मिलता है, पूरी तनख्वाह मिलती है, पूरा प्रोटोकॉल मिलता है। अधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय मंत्रियों से मिलने की पूरी सुविधा मिलती है। तो ऐसे में इस तरह कह के अपने पीछा छुड़ाना तो समझ लो आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। फिर आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? आप इलेक्शन नहीं लड़े, अभी तो भाजपा हुकूमत है। अगर मान लो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप जीत जाते हैं, कल को फिर आप ये शगुफा छोड़ देंगे कि भाजपा की सरकार है, मैं तो विपक्ष में मैं कुछ नहीं कर सकता। और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा विकास को पूरा सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो तो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार है और ट्रिपल इंजन की सरकार सब जगह पैसे दे रही है विकास के लिए। क्या वो नहीं चाहते? माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तो पूरा उत्तराखंड उनका है, चाहे उसमें विधायक, माननीय विधायक चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे अदर किसी पार्टी के हों, लेकिन मुखिया तो वही है सूबे के। तो वो तो अपने सूबे का विकास चाहेंगे। जब आता है ना तो परिवर्तन जब आएगा तो सारे में परिवर्तन आएगा। जिस दिन वहाँ की जनता इस बात को समझ जाएगी कि परिवर्तन ही सब कुछ है, तो वो परिवर्तन कर देगी और परिवर्तन से ही विकास होते हैं। रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, क्या कहेंगे आप? अब मैं माननीय हाजी जी तो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके साहबजादे जो है मोहन उबैद रहमान इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखो अब वो नया खून है, अब वो ज़बरदस्त हमने देखा है कि भाई वर्करी भी कर रहा है, ज़बरदस्त वर्करी कर रहे हैं और लगे हुए भी हैं। तो हम तो आशा करेंगे अगर हमें टिकट मिलता है तो हम जनता के विकास के लिए काम करेंगे। उबैद रहमान जी जीतते हैं तो वो जनता के विकास काम करेंगे। लेकिन काजी निजामुद्दीन जी अगर जीत गए तो फिर वो विपक्ष यही कहने का काम करेंगे कि मैं विपक्ष में हूँ और मुझे भाजपा पार्टी काम करने से रोक रही है। जबकि ऐसा कहीं नहीं है कि भाजपा पार्टी किसी भी शख्स को, किसी भी इंसान को, एक आम इंसान को काम करने से नहीं रोक रही है। विकास में भाजपा पार्टी का सबसे बड़ा सहयोग है और आज भाजपा पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य और देश तरक्की कर रहा है, विश्व गुरु बन गया है। तमाम तरक्कियाँ हो रही हैं, सड़कों का जाल बिछ गया है, पुलों का जाल बिछ गया है, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य के साधन खुल गए हैं, आने जाने। अगर आपको मौका मिलता है तो आप किस पार्टी से? मैं तो एनडीए का हिस्सा हूँ। हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो काफ़ी वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है, एनडीए अलायंस है। और मैंने कुछ टिकट की मांग की है भाजपा से कि वह एनडीए के अलायंस होने के नाते गठबंधन धर्म निभाते हुए मुझे टिकट दें और 2.5 साल का मौका मुझे दें ताकि मैं भाजपा को ये सीट जीत कर दूं, तोहफे में दूं और तोहफे देकर भाजपा पार्टी से इस एरिया के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विधानसभा क्षेत्र के लिए इतना काम कराऊं ताकि मैं पिछले भी जितने उनको नुकसान हुए हैं मंगलौर विधानसभा क्षेत्र को, जो उनका विकास नहीं हुआ है, वो इतना विकास हो जाए कि मैं पिछले दिनों को भूलकर अपने नए दिनों की शुरुआत करें। वहाँ रोजगार लाने का काम करूँगा, फैक्ट्री लाने का काम करूँगा, अस्पताल बड़े बनवाने का काम करूँगा, सड़कें बनवाने का काम करेंगे, बिजली की व्यवस्था कराई जाएंगी, पानी की व्यवस्था कराई जाएगी, शिक्षा की व्यवस्था कराई जाएगी, लाइब्रेरी की व्यवस्था कराई जाएगी, खेलने के मैदान कराए जाएंगे। तो ये सब कॉलेज खुलाए जाएंगे, इंटर कॉलेज खुलवाए जाएंगे, डिग्री कॉलेज खुलवाए जाएंगे। ये सब काम भाजपा सरकार की हुकूमत में ही हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है और ट्रिपल इंजन की सरकार जो विकास इस राज्य को दे सकती है वो कोई और नहीं दे सकती। तो फिर देखेंगे जैसा हमारी आला कमान का दिशा निर्देश होंगे वैसा काम करेंगे। लेकिन अब हमने देखा है कि अभी डॉक्टर शमशाद साहब को ले गए मैं अपने साथ,